नियुक्त हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और सबसे अहम, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे बैठे हुए प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ बीडी एकेडमी का कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पर एक काफ़ी अच्छे तरीके से एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा। हम लोग जब निर्वाचन की बात करते हैं तो हम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। हम लोगों को जो ये भारतवर्ष हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा गणराज्य है, रिपब्लिक है, तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये हम सारे अधिकारों को हम लोगों को संविधान ने दिया है। अब उसमें से एक जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है राइट टू वोट। जब हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम लोग जब अपना प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं में सबसे पहला आता है कि हम भारत सिटीजन कैसे बनते हैं उसमें। तो सिटीजन सिर्फ यहाँ से जन्म लेने से नहीं होता है। आप लोगों को अपने देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं और उसी में से सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य जो है वो राइट टू वोट है आपका। तो जब भी हमारा चुनाव होता है तो हम लोगों को ये चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या बच्चे बहुत सारे हैं, तो क्या आपके मम्मी ने, क्या आपके पापा ने, क्या आपके बड़े भाई ने, जिसकी उम्र 17 साल से ऊपर हो गई हो, 17 से अगर ऊपर हो गई उम्र, तो वो लोग सभी लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और 18 साल के बाद जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। आप लोग कई अन्य देश देख लीजिए, चीन देख लीजिए, बहुत सारे मोनार्की देख लीजिए। आप पूर्व में, अभी हम लोग तो 1947 में ही आजाद हुआ, इसके पहले पूर्व में समझिए आप लोग किसी के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। हम लोगों के जो रूल्स बन रहे हैं, जो लॉज बन रहे हैं, उसमें किसी को कोई से नहीं था। महिलाओं को बहुत बाद में राइट टू वोटिंग जो है, इलेक्टोरल राइट्स बहुत बाद में मिले और हमारे देश में तो इंडिपेंडेंस के साथ ही मिल गए थे, मगर अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां पर वोटिंग राइट्स महिलाओं के पास नहीं। कई देश ऐसे हैं जो कि अभी भी मोनार्की में उनका चल रहा है, वहां पे सिटीजन्स को कोई अधिकार नहीं है और हम लोग इतनी सालों से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब भी आप लोगों का चुनाव होता है उसके पहले हम लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि इस राइट को हम लोगों को सेलिब्रेशन के रूप में देखना चाहिए। हम लोगों को अपने देश को मजबूत करने की बुनियाद रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, इसमें हम लोग को सहभागी होना चाहिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध यही है कि सभी बच्चे जो हैं वो अपने घर में, अपने परिवार के सभी सदस्यों से आप लोग बढ़ चढ़ के कहिए कि पापा, मम्मी, आप सभी लोग अपना नाम जो है इलेक्टोरल रोल में दर्ज करवाएं और सरकार उसके लिए अलग से छुट्टी भी देती है जिस दिन इलेक्शन की वोटिंग होती है। तो अवश्य रूप से आप कहिए कि नहीं, आपको वोट डालने जो है वो जाना पड़ेगा। आप अभी एक बच्ची बता रही थी, इतना अच्छा इनॉग्रल स्पीच दिया शताक्षी ने, सुनीति ने, तो लोग बता रहे थे, आप लोगों ने ध्यान से सुना कि वोटर टर्नआउट जो है हमारा वीटीआर है वो अभी भी हम लोग 67% पर है, जबकि अन्य राज्य, अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, हम लोग का जो वोटिंग वीटीआर है वो लगभग 75% के आसपास है। ऑल इंडिया का भी आप देखेंगे तो हमारा एवरेज जो है 10% अभी भी बिहार पीछे चल रहा है। और जबकि हम लोग कहते हैं कि बिहार में सब लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में बहुत जानकारी है। आप किसी भी चाय की दुकान पे चले जाइए, किसी भी जगह पे आप बातचीत करना शुरू करिए, तुरंत बता देंगे कि लालू जी कौन है, तुरंत बता देंगे नीतीश जी कौन है, तुरंत बता देंगे मोदी जी कौन है, उनके बारे में चर्चा होने लगेगी। मगर जिस दिन चुनाव का दिन आता है, क्या ऐसा हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि वोट डालने नहीं जाते। तो हम लोगों को यहीं पर समझना होगा कि सिर्फ बॉर्डर पर जिस तरीके से हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से सब सिटीजन्स को, सब नागरिक को जो अधिकार दिया गया है उसका आप लोगों को लाभ उठाना है और पूरा सशक्त होकर के आप में एक प्राइड की फीलिंग होनी चाहिए। जैसे जब गणतंत्र दिवस आता है, रिपब्लिक डे आता है, जब हमारा राष्ट्रगान होता है, तब हमें एक फक्र होता है कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं।
तो ऐसा ही जिस दिन आप लोग अपना मताधिकार डालने जाते हैं और जब वो काली स्याही आपके हाथ पर लगती है तो आपको एक गर्व की फीलिंग होनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, बच्चों से यही अनुरोध है, शिक्षकगण से यही अनुरोध है कि आप सभी लोग इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और स्कूल में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की भी हम लोग स्थापना आज हम समझते हैं कि यहाँ पे करवाएंगे और उसमें कुछ कैंपस एम्बेसडर्स भी हम लोग नियुक्त करेंगे। और हमारे हिस्ट्री और सिविक्स के जो टीचर हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर हैं, हमारा उनसे अनुरोध रहेगा कि बच्चों को मोटिवेट करें आप लोग कि क्यों हमारे प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग बहुत अच्छे से अपने अधिकारों का, मूल्यों का हम लोग अनुसरण करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः मैं एक बार पूरा पीडी एकेडमी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ।